हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनीता सिन्हा एंड मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज मैं सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रही हूँ और वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश का बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बिना इसके हम लोग इंग्लिश में कुछ भी बोल या समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसा कि आपने देखा स्पीच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीच? स्पीच का मतलब होता है बोलना। तो हम लोग जो भी बोलते हैं उसके पार्ट्स जो भी होते हैं वो इतने सारे हैं, यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग जो भी बोलते हैं उसे 8 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशंस, सेवेंथ इज कंजंक्शन एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ नाउन के बारे में। नाउन बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बिना नाउन का तो हम लोग अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे चारों ओर की जितनी भी चीजें हैं वो सारे नाउन है। इवन दिस कर्टन इज ऑल्सो अ नाउन, दिस बोर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। हर चीज जो भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, द थिंग्स वी सी अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन। तो हमारे आसपास की सारी चीजें नाउन होती हैं और नाउन सबसे ज्यादा हम लोगों का समझा जाने वाला ये नाउन जो है, ये टॉपिक है। तो हम लोग बहुत ही कम उम्र से हमें सिखाया जाता है नाउन। हम लोग जब क्लास 1 में थे तभी हमें सिखाया गया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नाउन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे। इसका डिफिनेशन लिखने के लिए हम लोग तो अगर हम लोग कॉमनली इसको जाने तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जिन भी चीजों के नाम होते हैं वो सारे नाउन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कर्टन, मैंने बताया वॉल, फैन, एवरीथिंग इज नाउन। तो नेमिंग वर्ड हम लोग जो भी पहनते हैं, वट एवर वी वियर, वट एवर वी ईट, सारी चीजें नाउन है। और जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें समझाया गया नाउन इज द नेम of a person, place, things और animals। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्सन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पर्सन हो गए मैं, पर्सन हो गए आप, तो जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सारे पर्सन में आएंगे। जैसे बॉय, पर्सन में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमेन। ओके, ये हो गए आपके पर्सन। अब आते हैं आपका प्लेस। सेकेंड है प्लेस। प्लेस में क्या क्या आएगा? प्लेस जहां भी हम रहते हैं, जैसे वी लिव इन पटना, तो पटना इज अ प्लेस। ओके, वी गो टू मार्केट, हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट इज अ प्लेस। वी गो टू लाइब्रेरी टू रीड, लाइब्रेरी इज अ प्लेस। तो ये सारी जितनी भी चीजें हुई ये प्लेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करते हैं थिंग्स को। थिंग्स क्या चीजें होती हैं? अगर कोई वेस्ट भी है तो वो भी एक थिंग है। थिंग, मार्कर इज ऑल्सो अ थिंग, पेन इज अ थिंग, कर्टन is a thing, anything you can say, wall is a thing। तो ये सारी चीजें थिंग्स में आती है, यानी चीजें जो भी छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास होती है वो थिंग्स में आती हैं। ठीक है, अब हमारे पास है एनिमल्स। तो एनिमल्स को अब हमें डिफाइन करना है। तो एनिमल्स तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, हम लोगों ने बच्चे से ही पढ़ा है। बहुत सारे जानवर होते हैं, तो ये सारे जानवर, दुनिया के जितने भी जानवर होते हैं वो सारे नाउन में आते हैं। जैसे लायन, टाइगर, डॉग, कैट। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। मैंने हर किसी को एक एक करके डिफाइन किया। पर्सन में आप क्या ला सकते हैं, प्लेस में आप क्या ला सकते हैं, थिंग्स में और एनिमल्स में। तो आपने देखा कि दुनिया की सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है इन्हीं चारों चीजों में। इसके अलावा कुछ आइडियाज भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, उसे भी हम लोग नाउन की संज्ञा दे सकते हैं। वैसे मैं जब आपको टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाऊंगी तो मैं उसको आपको जरूर पढ़ाऊंगी कि वो जिसे हम देख नहीं सकते
सकते, सुन नहीं सकते, वी कांट टच, वी कांट सी, वी कांट हियर, बट दे आर ऑल्सो नाउन। जैसे जॉय है, सॉरो है, हैप्पीनेस है, ये सारी चीजें आइडियाज में या हमारी वो चीजों में आती हैं जो कि हम लोग देख नहीं सकते। तो इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगी। सबसे पहले हमने इन चीजों को डिफाइन किया जिसे हम देख सकते हैं। ये चीजें जो हम नहीं देख सकते वो भी काइंड्स ऑफ नाउन में आते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ने के लिए आपको पहले जानना जरूरी है कि कितने सारे काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर। तो ये आपको पहले मैं समझाऊंगी अच्छे से। अगर 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं तो आज हम लोग 2 को एक्सप्लेन करेंगे और बाकी 3 को हम लोग कल करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ सके कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर। नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहला होता है काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकेंड होता है कॉमन नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज abstract noun, और फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। अब हम लोग समझेंगे कि ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है संज्ञा। जब आप लोग हिंदी समझ सकते हैं, बिकॉज हिंदी इज आवर मदर टंग, सो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली हिंदी। बट हमें इंग्लिश को भी अच्छे से समझना होगा कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन में है प्रॉपर नाउन। इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। सेकेंड है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग एज डिफाइन करते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ काइंड्स ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन इज द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड हो गया कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा एंड फिफ्थ इज मटेरियल नाउन, दिस इज कॉल्ड द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, 2 काइंड्स ऑफ नाउन को कवर करेंगे एंड दैट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने के लिए अब हम लोग इसको लिखेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे, ये है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी विशेष, किसी भी स्पेशल व्यक्ति का जो भी नाम होता है या किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स, इसका जो भी नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो ये वुमेन जो है वो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि मैं विनीता सिन्हा हूँ, माई सेल्फ विनीता सिन्हा, देन विनीता सिन्हा इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक स्पेशल नेम हुआ, स्पेसिफिक पर्सन को एक स्पेसिफिक ये दे दिया गया, इसलिए उसे कहा गया प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन जानेंगे। हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो मैं बता रही हूं आपको
proper noun is the name of specific person, place, things और एनिमल्स। यानी भी किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स को अगर स्पेशल नेम दिया जाए, उसका कोई स्पेसिफिक नेम हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं एग्जाम्पल्स देती हूं, पर्सन, she is a girl, her name is रीता। अब ये देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, शी इज अ गर्ल, हर नेम इज रीटा। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। लड़की, वो लड़की कोई भी हो सकती है, दुनिया की कोई भी लड़की हो सकती है, वो चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो। लेकिन जब यहाँ बताया गया हर नेम इज रीता, देन रीता, व्हाट इज हर नेम? रीता। तो उसका एक स्पेशल नेम हुआ, तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, आप लोगों ने समझा इसे? शी इज अ गर्ल, हर नेम इज रीता। तो यहाँ पर रीटा जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये स्पेशल नेम, उसका नाम ही है रीटा, वो पहचानी जाती है रीटा के रूप में। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हुआ, दिस इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग पर्सन से हम लोगों ने समझा, अब हम लोग प्लेस से समझेंगे। प्लेस, ताज महल is a beautiful place. Taj Mahal is a beautiful place. Just now I have written one sentence about place. Taj Mahal is a beautiful place. तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है एक नाउन के बारे में जो कि बहुत ही फेमस है, और वो प्लेस है ताजमहल। ताजमहल के जैसा दुनिया में कोई चीज नहीं है, दूसरा कोई ताजमहल नहीं है। तो ये किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हुआ, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हुआ ताजमहल, तो ये आएगा आपका प्रॉपर नाउन। यहाँ पे प्लेस जो है वो कॉमन हो गया, प्लेस कोई भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने यहाँ कहा ताजमहल, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्लेस के बारे में भी जाना कि ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। हो गया। अब मैं आपको समझाने जा रही हूं थिंग्स। अब हम लोग किसी भी चीज को कुछ स्पेशल नेम दे देते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग कहते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। माई fan is of Bajaj company. My fan is of Bajaj company. अब यहाँ पर फैन जो है वो कॉमन हो गया, लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा कि वो किस कंपनी का है, तो ये थिंग जो हो गया, ये जो फैन है, जो थिंग है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी का हो गया, वो है बजाज। तो यहाँ पर जो है बजाज कंपनी, वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से आपने समझा, थिंग्स में भी हम लोग लिख सकते हैं माई फैन इज ऑफ बजाज कंपनी। अब मैं आपको बताने जा रही हूं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स, माई पेट्स डॉग, माई पेट डॉग्स नेम इज रॉक्सी। ओके, माई पेट डॉग्स नेम इज रॉक्सी। तो मेरे डॉगी का नाम क्या है? मेरे जो डॉग है उसका नाम है रॉक्सी। तो ये जो रॉक्सी हुआ वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से आपने समझा किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का
जो भी स्पेशल नेम दिया जाता है, उसको स्पेसिफिक बनाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आपने पर्सन में देखा रीता, प्लेस में आपने देखा ताजमहल, थिंग्स में आपने देखा बजाज कंपनी, और एनिमल्स में आपने देखा रॉक्सी। तो ये सारी जो चीजें हुई वो सारी प्रॉपर नाउन में आती हैं। तो आपने अब इसे अच्छी तरह से समझा कि प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। ये अब आप लोगों ने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कॉमन नाउन के बारे में। अब सेकेंड हमारा टाइप्स ऑफ नाउन है कॉमन नाउन। अभी मैंने डिफाइन किया प्रॉपर नाउन, अब हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन आप जानते हैं कि कॉमन नाउन कॉमन चीजें, जैसे कि आई एम अ वुमन, वुमन इज कॉमन, यू आर अ बॉय, बॉय इज कॉमन, यू आर अ गर्ल, गर्ल इज कॉमन। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी कॉमन है, ठीक है। और जब हम उसे कुछ स्पेशल नेम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा कि कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसे लिखेंगे, जैसे कि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स का नाम होता है, उसी तरह कॉमन नाउन जो है तो वो नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो मैं अब लिखने जा रही हूँ, अब उसे ध्यान, कॉमन नाउन के बारे में अब मैं लिखने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। तो जैसे मैंने समझाया आपको प्रॉपर नाउन के बारे में, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बहुत ही कॉमन होता है। आपका पर्सन के अंदर मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पर्सन में बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, टीचर, स्टूडेंट, फार्मर, एनीथिंग यू कैन राइट अंडर पर्सन नेम। आप पर्सन नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, वो सारे आपके कॉमन नाउन ही होंगे। जैसे फार्मर है, गार्डनर है, एनीथिंग यू कैन राइट इन दिस पर्सन। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्लेस। प्लेस भी कॉमनली जितनी भी चीजें प्लेस यूज होती हैं, हम लोग जहां भी जाते हैं, जैसे मार्केट हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी हो गया। अगर हम इसे कुछ स्पेशल नेम देंगे तो वो कॉमन प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और अगर हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं तो ये आपका कॉमन, सारी कॉमन चीजें हैं। मार्केट हो गया, पार्क हो गया, ये सारी एवरीथिंग कैन कम इन दिस प्लेस। मार्केट, लाइब्रेरी, पार्क, जू, एनीथिंग यू कैन राइट हियर। अब हम लोग समझेंगे प्लेस, पर्सन, थिंग्स। थिंग्स के अंदर तो इतनी सारी चीजें होती हैं कि अगर मैं एक बताने जाऊं तो मुझे 100 याद आएंगे, लेकिन आप लोग को मैं कुछ एग्जांपल्स जरूर दूंगी। फैन, वॉल, क्लॉक, मार्कर, ओके, टेबल, चेयर। अब इतनी छोटी छोटी चीजें जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इन सब चीजों के बारे में जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये थिंग्स के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। वॉट एवर वी वॉन्ट टू ईट, वॉट एवर वी वॉन्ट टू वेयर, वॉट एवर वी सी अराउंड अस, सारी चीजें थिंग्स में आती है। इवन की वेस्ट, जो कचरा हम लोग फेंकते हैं, वो भी आपके थिंग्स के अंदर ही आता है। तो ये सारे आपके हो गए कॉमन नाउन्स। और इसी तरह से हो गए एनिमल्स। एनिमल्स भी मैंने बताया, एनिमल्स भी बहुत कॉमन होते हैं, लायन, टाइगर, डॉग। आप किसी भी एनिमल का नाम इसमें लिख सकते हैं। अगर एनिमल को कुछ स्पेशल नेम दिया जाए, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था रॉक्सी, मेरे डॉगी का नाम रॉक्सी है, तो रॉक्सी प्रॉपर हुआ। लेकिन जब मैंने यहाँ कहा डॉग, तो डॉग है वो कॉमन हो गया। तो ये सारी चीजें कॉमन नाउन के अंतर्गत मैंने आपको सब चीज समझा दिया, सबसे अच्छे से समझा दिया। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, सारी चीजें मैंने कॉमनली भी समझा दिया आपको और स्पेशली भी मैंने समझा दिया। तो
तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। और आज मैंने दो काइंड्स ऑफ नाउन को कवर किया है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी रेस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ नाउन आपको पढ़ाऊंगी, एंड दैट इज दोज आर आपके हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें, एसके साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।